लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में रैली की। मंच से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए मांगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत का जिक्र किया। कहा, भारत के लिए कोई काम असंभव नहीं है, ठान ले तो सफलता हासिल करके रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से पीलीभीत की तारीफ की। कहा, यहां एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। लोकतंत्र को लेकर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूरी दुनिया में बज रहा है भारत का डंका। ये है आपके वोट की ताकत। जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी ने बांसुरी भेंट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जितिन प्रसाद और छत्रपाल गंगवार ने फूल बरसाए। पीलीभीत के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को मिली नई पहचान। योगी आदित्यनाथ ने बदलते भारत का भी जिक्र किया। बोले, इस बदलते भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी परियोजनाएं भी है। भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं। अयोध्या राम मंदिर पर भी बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हुआ मंदिर निर्माण। गृह मंत्रालय ने बढ़ाई मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा। आईवी की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में एमबीए में सीट बंटवारे का ऐलान। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में तय हुई सीटें। महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना यूबीडी। महाराष्ट्र में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। 10 सीटों पर एनसीपी उतारेंगे उम्मीदवार। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, महागठबंधन को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, दूसरे से मांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के प्रचार का एक बार फिर से देखिए अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर तंज कसा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की पार्टी। जिस गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा है उसमें बैठा है गुंडा। कोई गाड़ी अगर रास्ते से जा रही हो तो उस गाड़ी में क्या रहता था? जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। पता ही रहता था कि नहीं रहता था? रहता था कि नहीं रहता था? अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को बताया सबसे बड़ा गुंडा। कहा, देश इस तानाशाह सरकार को जरूर हटाएगी। बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? आप अगर गुंडे की तस्वीर देखोगे तो उनकी भी लगा दो एक तस्वीर। ये कोई बात हुई? अगर डिप्टी सीएम ये बात कर रहे हो, एक डिप्टी सीएम की भाषा ये हो, इसीलिए मैंने कहा एक मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की भाषा ही नहीं हो सकती है। अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी अखिलेश यादव पर साधा निशाना। का सिर्फ वोट की राजनीति के कारण माफिया की कब्र पर रो आए वो। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर दिया बयान। बोले, अब उपद्रव नहीं, उत्सव है चारों ओर। योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी तारीफ की। कहा, सरकारें दम से चलती हैं और वो दम दिखाए मोदी जी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर योगी आदित्यनाथ का दौरा लगातार जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के लिए नागपुर में किया प्रचार। वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलने को लेकर मेनका गांधी ने बताया पार्टी का फैसला। बोली, वरुण गांधी बहुत अच्छे सांसद थे, उज्जवल है उनका भविष्य। फ्यूल टैंक आने में देरी के चलते कल शहडोल से राहुल गांधी के चॉपर ने नहीं भरी उड़ान। घटना को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू। यात्रा टलने पर राहुल गांधी ने शहडोल में ही गुजारी रात। कांग्रेस नेताओं के साथ डिनर किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चॉपर की उड़ान नहीं भरने की खबर पर दी सफाई। का खराब मौसम के चलते फ्यूल टैंक आने में देरी हुई है। राहुल गांधी ने चॉपर के समय पर नहीं उड़ान भरने को लेकर बीजेपी प्रत्याशी शिवराज ने ली चुटकी। कहा, जब कांग्रेस का ही फ्यूल खत्म हो जाए तो राहुल के हेलीकॉप्टर में कहां से आएगा।
खत्म होने के कारण राहुल गांधी का विमान टेक ऑफ नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस भी तो टेक ऑफ नहीं हो रही है और ये टेक ऑफ होने भी नहीं वाली। दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में टीएमसी नेताओं का धरना, ईसी दफ्तर के बाहर से धरना देते वक्त उठाकर लाई थी पुलिस। धरने पर बैठे टीएमसी के डेलीगेशन में 10 नेता शामिल, एनआईए के डीजी, ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर को हटाने की कर रहे हैं मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली एनआईए और सीबीआई बीजेपी का भाई भाई। आपका एक पॉकेट में एनआईए और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, ईडी और इनकम टैक्स बीजेपी का टैक्स कलेक्शन फंडिंग बॉक्स। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के चुन चुनकर गिरफ्तार करने वाले बयान पर भी साधा निशाना, बोली प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया को जेल बना दिया। अभिषेक बनर्जी ने जांच एजेंसियों की शिकायत को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की, कहा एनआईए और ईडी का इस्तेमाल करने से नहीं मिलने वाले वोट्स। गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बताया भ्रष्टाचार का प्रतीक, कहा पकड़े जाने पर बीमार पड़ जाती हैं इनके मंत्री और इतना भ्रष्टाचार करते हैं ये लोग। ममता दीदी भ्रष्टाचार के प्रतीक बनती जा रही है टीएमसी। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, कहा राहुल को कांग्रेस हर बार लॉन्च करने की कोशिश करती है लेकिन वो उड़ नहीं पाते। राहुल गांधी को कांग्रेस कई बार लॉन्च करने की कोशिश की, लॉन्च पैड पर तो जाते हैं लेकिन उड़ ही नहीं पाते हैं। अब लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए मदुरई पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात के बनासकांठा में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया लोकसभा का चुनाव प्रचार। असम के चराई देव में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रचार किया, बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील। मुरैना में कांग्रेस नेता अजब सिंह कुशवाहा ने थामी बीजेपी का दामन। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कार्यकर्ता का शुभारंभ, विधि विधान से कार्यालय की पूजा। पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी, जयपुर में पूर्व एसीबी प्रमुख बीएल पार्टी में शामिल हुए। सीधी नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने थामा कांग्रेस का दामन। अमरावती में बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने नए साल पर शुरू किया चुनाव प्रचार, लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। तमिलनाडु के सलेम में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया रोड शो। मदुरई में एआईएडीएमके महासचिव पलानी सामी के प्रचार अभियान। शराब घोटाले केस में गिरफ्तार के कविता की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी, न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर आज अहम दिन, हाईकोर्ट दोपहर में सुनाने वाला फैसला। आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक से ईडी ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। आतिशी को बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का सामना करने के दावे पर चुनाव आयोग को देना होगा जवाब। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने एलजी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की आराधना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के पहले दिन मां भगवती के भव्य श्रृंगार। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र को लेकर उमड़ा आस्था का जमसाला, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन की गई विशेष आरती, सुबह सुबह श्रद्धालुओं का तांता। वाराणसी के दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मां के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार।